एक नहीं थी, हमने 22 खड़े हैं। सर वो अपील करी आपके द्वारा भेजी थी, वो उसके निस्तार होगा सर, और मेडिकल ग्राउंड पे ट्रांसफर करवा दिया सर। फादर मेरे हार्ट पेशेंट है ये, ट्रांसफर करवा दिया मेडिकल ग्राउंड पे सर। सर महकमा परेशान कर रहा है जी मुझे बहुत। ट्रांसफर करवाना चाहता है सर, खुद ही करवाना चाहता है। अपनी करवानी है, हाँ जी कर दो। थैंक यू सर मैं सोनीपत से हूँ सर। हाँ जी। ट्रांसफर के लिए करनाल ट्रांसफर करवाना सोनीपत से, मेरे बच्चे छोटे हैं। सोनीपत से कहाँ पे? करनाल सर। दे दो। जय सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारा ये है सर पेहुआ से हैं सर। सर ये हमारा एसडीएम कोर्ट में केस चला हुआ है सर 7-8 सालों से, और हम इसी के चक्कर में घूमते हैं। भाई कोर्ट में नहीं कह सकता। चलो सही। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी हम लोग नारायणगढ़ से आए हैं। हाँ जी। सर मेरे हस्बैंड को ना 12 नवंबर को अटैक आया था सर जी। आयुष्मान कार्ड हमारा है नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। अच्छा जी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारा कुछ कर दो, हमारा कुछ नहीं बन रहा। मैं 12 नवंबर से घूम रही हूँ हर एक जगह पे। नहीं, अस्पताल में दिखाओ ना, घूमने का क्या करना। हाँ जी सर, मैं वहाँ भी गई थी, आयुष्मान कार्ड वगैरह बना, हमारे पास इतनी बात नहीं है कि सर नेक्स्ट टाइम को आ सकूँ नेक्स्ट टाइम सर। कहाँ लेके गए थे? हाँ जी यहाँ सीवर में आए थे जी हम। तो वहाँ आपका बना नहीं हुआ आयुष्मान नहीं कार्ड? सर जी हमारा नहीं बना हुआ सर जी। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, घर पे बैठे मेरे सर। रिक्वेस्ट है मेरी, कुछ करो। अब अगला स्टेट पढ़ना हमारी इतनी औकात नहीं है, सिर्फ हम कुछ नहीं कर सकते सर। थोड़े से तो पैसे हैं स्टैंड के, ज्यादा पैसे थोड़ा लगते। सर हम दिहाड़ीदार बंदे सर जी, जो थे हमने लगा दिए सर। हमारे पास कुछ नहीं है, ना जमीन जायदाद, हमारे पास कुछ नहीं। हमारा कुछ करो सर। डॉक्टर ने कहा स्टैंड लेगा। हाँ जी सर, अगला भी पड़ेगा। अभी मैं इस पर चेकअप नहीं करवा रही क्योंकि उन्होंने दाखिल कर लेना, वो कहेंगे स्टैंड को इनका अगला भी, क्योंकि ये थोड़ी बीच में प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन हम कहेंगे दवाई खा के गुजारा कर रहे हैं। पहले आप दिखाओ, उनसे लिखवा के लाओ कि स्टैंड लेगा बोल के। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं ना कोई परमात्मा सब प्रमाण पे पड़ता है, बाद में नीचे आप हो हमारे लिए। हमारे को अभी तक कोई इंतजाम नहीं मिल रहा सर, बिल्कुल। कोई मेरे मर्डर बच्चे का किया गया ना चिराग गुलाटी का, और मैं यहाँ 11 तारीख को भी आया हूँ। अब कोई मेरे पास एप्लीकेशन की कोई डेट नहीं, कुछ नहीं आया मेरे पास मैसेज। आपने बोला मैसेज भी आएगा सब का, मैसेज जरूर आया होगा, ना आने का मतलब नहीं आया। बिल्कुल नहीं सर जी, नहीं आया तो अभी हमें आना पड़ा है। अपना नंबर ठीक दे रखा था? हाँ जी बिल्कुल नंबर दिया होगा। चेक कराओगे? मैं 6 महीने हो गए एप्लीकेशन को चेक करवाओगे क्या हुआ? इसके लिए नमस्कार जी, प्लीज मेरे बेटे को न्याय दिलाओ। हाँ हाँ करेंगे। मैं देवी दयाल सिंह BSF में नौकरी करता हूँ पिछले 30 साल से, और फिलहाल सर चंडीगढ़ में तैनात हूँ। मेरा पुराने गांव का रहने वाला हूँ सर। मेरे कजन जो हैं पिछले 10-12 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं सर। मेरी जमीन पे कब्जे करके बैठ जाते हैं सर, और मैंने कई बार मीटिंग भी करी है, पंचायत भी करी है, लेकिन धमकी देते हैं। SPO लिखो। चलो जी SPO हाँ जी बताओ। हम लोग करीना और बिहार से आए, जो गुड़गांव में राजेंद्रा पार्क में जो मर्डर हुआ है 4 लोगों का, उस हत्याकांड के बारे में आपको बताना चाह रही कि जो गुड़गांव पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है,
वो उसमें आरोपी राय सिंह की अकॉर्डिंग ही कर रही है और उसमें हमें पता है क्योंकि पूरे परिवार ने मिलकर ये हत्या की साजिश रची है और इसमें हमने 27 को जो कंप्लेंट दी उसमें आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जो भी एसएचओ है, एसीपी हैं और हम कमिश्नर साहब, डीसी साहब सबसे मिल चुके हैं वहाँ पे। तो आप क्या हो उस केस में? वो मेरी मौसी लगती हैं और ये बिहार से हैं जिनका मर्डर हुआ है? हाँ जी, पीड़ित परिवार की तरफ से हम लोग। जिनका मर्डर हुआ है हाँ जी, वो आपकी मौसी लगती है? हाँ जी। और दरखास्त दो, भाई हैं, मेरे चाचा हैं। दरखास्त दो। हमारी बहन है, पूरा परिवार कर दिया हमने। और इसमें इसमें आईडी को लिखो भी। जांच चाह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है अदर देन मेवात से कोई डीएसपी के अंतर्गत एसआईटी बना के जांच करवाएं। सर मैंने सारा इंडिया कंपनी में अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी, मेरे को 3 साल से बंदा दे दे, हम करा रहे हैं दर्ज केस। सारा इंडिया कंपनी में मैंने अपने जीवन की कमाई लगा दी, कोई पैसा नहीं मिला। रजिस्टर एफआईआर है। मेरे को बता के मुंबई ले गया, अच्छा, 16 लाख रुपए मेरे से लेके कहते तेरे को सुन्नत लगा के लाऊंगा। पहले भी लाया हूँ जी, और कोई भी मैं 1 साल से लॉकडाउन में भटक रहा हूँ जी। एसपी साहब को कैथल को भी मिल चुका हूँ जी, सीएम विंडो में लगा चुका हूँ, कोई मेरी एफआईआर तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है जी। मेरे पास सब एविडेंस है जी, सारे मैंने दिखाए। और कहाँ का मामला? मैं कुंडली कैथल कुंडली से हूँ जी। मेरे को पता लगा कि आप सुनते हो जी, सभी के आपके पास आया हो जी। सारे जीवन की पूंजी मैंने मेरी ले गया जी पोस्ट के, एसपी का और बड़ा गैंगस्टर है जी वो सारे। आप करके मेरी कार्रवाई करो जी, बहुत कृपा है। एसोसिएशन यूनियन की तरफ से यमुनानगर प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग आपका धन्यवाद करने आए हैं। अफसर बन गया बाप। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी भेंट है हमारी पूरी यूनियन की तरफ से, अगर आप इजाजत दे तो हम आपको देना चाहते हैं। कोई नहीं, एक ओके, थैंक यू। नहीं, नर्सिंग सिस्टर से नर्सिंग ऑफिसर बना दिया। ये फूल सबसे बढ़िया। हाँ, ये दे दो। सर ये आपका इन्विटेशन है, छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं सर, ठीक। प्लीज आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरी रजिस्ट्री में किला नंबर गलती से लिखा गया सर जी। मेरी रजिस्ट्री में किला नंबर गलती से लिखा गया जी, जो कि मैंने दोबारा डॉक्यूमेंट से करवाए ना, तो मैं इनकार होता सर जी, और ना तहसीलदार उसमें साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने पटवारी के थ्रू मेरे से 50,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसके मैं गरीब आदमी में दे सकता जी, मैं काज लिया उनके पैसे। कैथल में कुछ अवैध लोगों ने कब्जा कर दिया था, वहाँ प्रशासन ने 5-4 लोगों पे दर्ज किए, बाकी सभी छोड़ दिए। असला का जो था वो भी उन्होंने मुझसे छोड़ दिया है। रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को वहाँ से और भी पकड़ा जाए, और वो बदमाशी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के लिए मेरा अभी भी कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको चाकू का वो किए हुए, जबकि उसके बाजू से बंदूक की गोली भी निकली है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। ये रिक्वेस्ट है सर। लाओ दो कैंसल का कैंसल एसपी नमस्कार सर, मैं अकालगढ़ नगर के पास से आया हूँ जी। 3 महीने मेरी बेटी की शादी करने नगर महिला पुलिस से बहुत परेशान हूँ। अब इसके पास एक बेटी है, अब भी इनको फोन पे मैसेज है जी, बार-बार धमकियाँ दे रही। पर्चा दर्ज कराएगा वहाँ पे? मैं कुछ नहीं करा जी, कोई संतुष्टि नहीं मिली। महिला पुलिस से बार-बार बुलाएंगे हमें जी, और कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता जी। क्या कराएंगे? एसपी को लिख रही रजिस्टर एफआईआर एंड नर्सिंग। कहाँ का मामला है? कहाँ का? करनाल का। लिखो करनाल, करनाल एसपी को लिखो। आदरणीय मंत्री साहब जी का हरियाणा से प्रधान हूँ और भारतीय जनता पार्टी में एससी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ करनाल से जी।
और कल्पना चावला के जो कि हमारे सरकार ने जो सुविधा दी गई है सर, वो सुविधाओं का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। वो लिखित रूप में मेरे पास सारे ही प्रूफ है सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना बायोडाटा के साथ और उनके प्रूफ भी सर, जो कि उनके फोटोज वगैरह हर चीज मेरे पास है सर, क्योंकि मैं सारा दिन वर्किंग करता हूँ सर। आपकी तरह बस बनना चाहता हूँ सर, मन में इच्छा है कि अगर सरकार ने हमारी इतनी सुविधाएं बनाई गई है, कल्पना चावला करनाल जिले में हॉस्पिटल बनाया गया है, तो वहाँ पे इस सही तरीके से सुविधा होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए सर। ये सर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स देना चाहता हूँ, अपना बायोडाटा साथ में देना चाहता हूँ। दे दो। क्षेत्र के लाडवा हल्के से हूँ जी। ये मेरी ताई जी हैं जी। मेरे ताई जी का कुछ समय पहले देहांत हो गया था, और उसके बाद जो मैं उनके लड़के थे उनका देहांत हो गया। अब इनका एक ही लड़का बचा है जी, उसकी दोनों किडनी हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, और इस समय वो चंद मोहाली में मैक्स हॉस्पिटल के अंदर है जी। गाँव वालों ने मदद, आस पास से सभी गाँव ने मदद की है, जो उसका टेस्ट का खर्चा तो 2.5 लाख रुपए दिखाया है, और डॉक्टर ने 5 लाख रुपए किडनी की ट्रांसफर के लिए मांगे हैं जी। और जनाब से ये अर्जी लेकर पहुंचे हैं कि मैक्स में हॉस्पिटलों से हमारी सरकार की तरफ से मदद की जाए जनाब। ये परिवार बहुत गरीब है। सीएम को भेजोगे हेल्प के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए। हाँ जी बताओ। बोलो जी बोलो। भाई बताओ। कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। भाई मैं सुना था ना, मैं किस वजह से बैठे। गए थे जी। हाँ दसो। जी बाकी जी बता जी कोई है लड़ाई झगड़ा केस है जी। 3-4 बंदे अरेस्ट कर लिए। 9 बंदे था जी। मैं चल जी खेतों का काम कर रहा था जी। कोई दरखास्त दो, कितों का मामला जुड़ेगा जी। है नन्हेवाड़ा का जमवाड़ा मामला का एसपीएम वाला को। चलो जी नेक्स्ट। हाँ जी बताओ जी बताओ। है क्या हुआ? कर्जा लिया था 2 साल हो गए। आए महीना 10,000 रुपये दे, मेरे कहता हमारा 8 लाख रुपये बना रहा। पैसे लेते भी लाख किसी से, अब उन्हें 8 लाख के करीब बना दिए। वो कह रहा मैं ताला मारूंगा तेरे घर में। ताला मारूंगा? कहाँ का केस है? पानीपत का है। एसपी पानीपत को भेजो। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं नीलोगिरी हल्के से त्रावड़ी थाना लगता है जी। और अग्रवाल क्या हाल है? ठीक है तू पतली गली से निकल जाता सब कुछ। आता भी तो पतली गली से। नाम से आया हूँ जी। अच्छा हमारे गांव में झगड़ा हुआ था जी, उसमें जो दूसरी पार्टी ने मारा था उनको 326 का मुकदमा दर्ज हुआ था। जब वो जमानत पे बाहर आए, जो इस केस में गवाह थे, उनको दोबारा से उनके घर के आगे जाके इन्होंने भी केस उठाओ, नहीं तो हम दोबारा यही काम करेंगे। जब उन्होंने बचाव में ऊपर से पथराव किया तो वहाँ 2-3 गाड़ियां फूटी हैं, और जो पुलिस है वो मुकदमा उसने अपनी तरफ से 3 लड़के को मार के ना 326 का मुकदमा बनवा दिया है। तो पुलिस हमें तंग कर रही है उल्टा, जो हमने उनके खिलाफ किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लो मैं इन्वेस्टिगेट करवा। कहाँ का मामला? करनाल का। आईजी को लिखो इन्वेस्टिगेट करवाए अदर देन करनाल से। ये सिस्टम बना लो, अगर री इन्वेस्टिगेट का है तो आईजी को लिखो, जहाँ का मामला वहां से हटके किसी दूसरे जगह से करवाओ। सब में ऐसे लिखना है। हाँ जी बताओ। जसप्रीत कौर है जी। हैं? जसप्रीत कौर है जी मेरा नाम। जसप्रीत को? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे को जाने पहचाने से मेरे से 5 लाख रुपया ले लिया जी। अभी उसने 8 महीने हो गए मेरे को दे नहीं रहा जी। तुमने भी दे दिए 5 लाख रुपए निकाल के? हाँ जी वो जाने उधर रिजर्व बैंक खोल रखा? अभी मेरा डैडी हॉस्पिटल में एडमिट है जी। हैं? एडमिट है। किस बात के लिए 5 लाख रुपए उसको? उसका ब्रदर कोई ये बाहर जा रहा था 15 दिन के लिए, उसने दिए थे। 8 महीने हो गए मेरे डैडी हॉस्पिटल में कोई एडमिट लिखत पढ़त है? हाँ जी। आर्मी से डैडी मेरे रिटायर है, जो हॉस्पिटल में है, किन टच में है। अभी मेरी यहाँ से ये दुर्गा से मेरे पैसे तो हुआ वही टच में पड़े हैं। कहाँ का मामला है? जंडली है जी। जंडली के बड़े झगड़े आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ, जंडली में है। एसपीएम बना 7-8 महीने से कुरुक्षेत्र पुलिस के चक्कर काट के हमसे 4-5 बार एसपी साहब से मिल लिया जी।
जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं लगी। कितने पैसे हैं? ऐसे 4 लाख रुपए तो लिखित में है सर, और बाकी हिसाब किताब में है जी। 4-5 बार एसपी साहब से किस बात के पैसे दिए? सर उन्होंने मेरे ठेके के नाम से मेरे से पैसे लगा दिए, ठेके में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ये शराब का ठेका? जी सर, कोई दुकान नहीं थी सर मुझे, तो अंदर से मेरे पैसे दे रहे और 7-8 बड़ी तो सिविल का मामला हुआ ना, अब ऐसे पैसे खा रहे। कोई सर सुनाई नहीं हुई। पर्चा दर्ज है? उन्होंने पैसे खाए। हैं? पर्चा दर्ज नहीं करा जी। ऐसे कैसे हो सकता? हाँ जी, उन्होंने पैसे खा के गोल करता है, बिची डॉक्टर लोग बना ले रब दबू करता है। किस तरह मारा? करा ले। मजा मिला सर जी नहर देते ही। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? पोस्टमार्टम हुआ? हाँ जी, पोस्टमार्टम करवाया सर जी। हाँ, उसकी रिपोर्ट क्या आई है? उनकी रिपोर्ट सर जी उन्होंने नहीं तब ये आत्महत्या जवाब भी करी है, हालांकि वो मार के टंगे सर जी। आप कैसे कहते हो मार के टंगे? सर जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਫਾਈਨਲ में रह जावे। नहीं, मार के टंगे का खानी बाहर सी सर जी। मार के टंगे का की सबूत है? मार के टंगे सर जी सबूत है कि ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਹਰ आवे। पूरी हालत ना मारा उसे कुत्ता मार के लत्ता बात तोड़ियां। लाओ दरखास्त ले आयो लिख के। हाँ जी सर जी। कहाँ का ये? रतिया का सर जी। सत्या फतेहाबाद। सर जी एसएचओ और बुल सिंह जी ने सर पूरा तलाश देता कि किसी दूसरी कार्रवाई करवाओ। चेंज करके हमारी उस पर कोई भी सुनवाई नहीं सर। कहाँ से है तू? कैथल से सर, कुंडली से सर। सर हमारी जांच है ना सीआईए से करवाई सर, यही हमारी आपसे आदेश है। फिर लंबा काम चलेगा, तू करवाता तू। जब अरेस्ट होने की बारी आ गई सर, वो- आईओ बताया नया आएगा वो करेगा। सर वो करते नहीं सर, हमारे को बुलाते नहीं, हमारे से बात करते सर। आप हमारी जांच है ना सर सीआईए से कराते, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर। दे दे बस यही वो जैसे लिखो उसको। सर्विसमैन मुझे डी ग्रुप में लगा सर, मेरे ना पैर में दिक्कत आ रही है। अच्छा जी, रोड पड़ गया ना, चल कर नहीं सकता जी। मेरी ड्यूटी सर कुछ क्षेत्र में है जी, आपसे बेनती है कि मेरी ड्यूटी सर काफिया में चेंज करी है सर। क्या लगे हुए हो? डी ग्रुप में सर सेवादार हूँ सेवादार। सर। नहीं, कहाँ जाते हो सर? सर मैं पंजौर से आता हूँ। पंजोर का हल्का? हाँ जी, खाली जगह होगी तो हो जाएगी, ना तो नहीं होगी। दे दो, जय साहब मेरे ले जाएंगे स्वीकन पोस्ट। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बताओ। मैं अम्बाला शहर से आई हूँ सर। मेरा नाम बबीता रानी है। मेरा 45 वर्ग गज का प्लाट है सर, उस पर मेरा मकान बना हुआ है। मैंने रजिस्ट्री के लिए पटवारी को अपनी इंतकाल के लिए रजिस्ट्री दी थी, लेकिन इसने किया नहीं। वो 3 महीने से मुझे परेशान कर रहा है। पटवारी? हाँ जी, मैंने आपके घर पे भी ये एप्लीकेशन दी थी 5 तारीख को, तो आप मिले नहीं थे। उन्होंने कहा था कि कार्रवाई हो जाएगी। अब मैं फिर आई हूँ सर। लाओ दो, डीसी को भेजो। जय श्री मान। हाँ जी मैं मिलिट्री स्टेशन अम्बाला से आया हूँ। अच्छा जी। 10 तारीख को सर मेरे घर पे मना हुआ था, गांव के एक परिवार ने किया था नारायणगढ़ में, जिसमें मेरे फादर को जो खुद भूतपूर्व सैनिक हैं उसको जेसीबी मशीन से टक्कर मार के उनकी टांग भी तोड़ दी थी। मेरी मदर और मेरे भाई के ऊपर तलवारों से हमला किया था। ये मेरे ताऊ जी हैं, इनको ऊपर भी हमला किया था। अब मैं पिछले शनिवार को जी आपको एप्लीकेशन दी थी और वीडियो सबूत भी दिखाया था आपके सामने। डीएसपी को एसएचओ को भी वीडियो सबूत दिखाने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। और हम ये नहीं, वो कह तो रहा था कि 5 बंदे पकड़े गए। नहीं पकड़े गए जी, अभी भी गांव में खुले घूम रहे हैं। और सुनने में गांव के बंदों से आके वो बोल रहे हैं कि अभी ये तो हमने एक को मारा, अभी तो 3-4 बाकी रह गए, उनका भी हम काम तमाम करना है, जिसमें मेरे नाम का भी झूठी एसपी को लिख भाई, झूठी शिकायत दर्ज करा रखी है जी। चलो वो कोई एम्बुलेंस भर्ती के लिए आया था सर, तो यहाँ पता चला ये काम के लिए सर, इसलिए अब इस बार तो तू दर्शन कर ले, अगली बार बताइए। गुड़गांव जिले से सर, मेरे पिताजी की उम्र 76 साल है सर। मेरे पिताजी को मेरे भाई की पुत्रवधू ने मारपीट के साजिश रच के एसआई सुभाष के साथ मिलके और बंद करा दिया थाने में प्रॉपर्टी के चक्कर में। उसके बाद सर मेडिकल में कुछ रिहाने दिया एसआई सुभाष चंद नंबर 22 गुरुग्राम हरियाणा पुलिस से। उसके बाद में सर जेल से मेडिकल कराया, जेल के मेडिकल में सर फिजिकल एसआर डाल रखा है। मैं हर जगह एप्लीकेशन दे चुका हूं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और कस्टोडियल टॉर्चर भी है और पहले भी प्री प्लान मारपीट के बंद कराया सर। और सेम डे में गुड़गांव कमिश्नर को पेश हुआ था अपनी मां को लेकर सर। सर बड़ी जाति की हरियाणा पुलिस ने।
लाओ दो। चलो नेक्स्ट। नमस्कार सर। ठीक किलो को दो। 5 मंथ से पेंडिंग पड़ी है सर। 5 मंथ से? हाँ जी। हो तो गई थी पीछे वो। नहीं सर, हमारे में नहीं सर, बिल्कुल भी। अरे वो हाँ की टीबी सेंटर की ना, कहाँ की? सर मॉलिक्यूलर लैब की। मॉलिक्यूलर लैब की सर। सर जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है किसी भी सैलरी नहीं आई सर, सैलरी पेंडिंग पड़ी है। नहीं वो मुझे बता के गए हमारी आ गई। नहीं सर, आई नहीं हम। है? तो कह रहे थे हो गई। लाओ कोई दरखास्त तो। सरपंच और मेट ने और मैंने वीडियो से इंक्वायरी के लिए जांच की। उन्होंने रिटर्न मेरे को 3 महीने को बुलाते हुए नहीं दिया। कौन बुलाते हुए? किसने? वीडियो साहब ने जी। अच्छा जी। मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। वो इंक्वायरी करवाने नहीं लग रहे सर। वो एसडीओ को लेटर दे देते हैं सर, एसडीओ उसको दबा देता है। आरटीआई में लिखा हुआ है? आरटीआई में लिखा हुआ है सर। आरटीआई की कॉपी लगाई है साथ? ये रिसर्च साथ लगाओ। सीएम विंडो वाली ना हमें देना, दूसरी दो। भाई मैं इलाज करूंगा ना, कागज तो दो हमें। सब जनता दरबार लगाया है, पुलिस कर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं आपने। हाँ नहीं, जिसका कसूर होगा, जो दोषी होगा और जिस अथॉरिटी के पास भेजना होगा मैं भेजूंगा। और कुछ केस में अब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास भी भेज रहा हूँ। जो पुलिस के केसेज हैं, जो पुलिस की ज्यादतियाँ हैं, वो मैं पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास भेज रहा हूँ। सब नर्सिंग ऑफिसर आपने बना दी हैं, वो भी धन्यवाद करने पहुंची थी। बहुत देर से इनकी डिमांड थी कि हमें नर्सिंग सिस्टर से नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाए, तो हमने बना दिया। खुश हैं वो सब। समय में सर इमरान साहब के विभाग से एक असिस्टेंट क्लर्क पकड़ा गया है। उसकी शिकायत हमने मुख्य सचिव को कर दी थी और मुख्य सचिव ने उसकी चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। उसको पकड़ लिया गया है और आगे चंडीगढ़ पुलिस कार्रवाई करेगी। सर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जब देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है तो कैसा आजादी का अमृत महोत्सव? जब देश में नफरत फैलाई जा रही है तो आजादी का अमृत महोत्सव कैसे काम होगा? आजादी का अमृत महोत्सव है आजादी के 75 साल मनाने का। और जो आदमी उसका भी विरोध करता है तो हिंदुस्तान की आजादी के विरोध में है ना। फिर उसका तो हमें स्वागत ही करना चाहिए। भाई सरकार मना रही है, आप भी मनाओ। सारा देश मनाए, सभी पार्टियां मनाए, सभी जातियां मनाए, सभी वर्ग मनाए, सभी क्षेत्र मनाए। आजादी तो सारे देश की है ना, उस पर तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। 27 को किसान भारत बंद कर रहे हैं सर, सरकार के क्या कुछ करें? भारत बंद की काल उन्होंने दे रखी है और हमारा उनसे यही कहना है कि आम आदमी को दिक्कत ना हो। तो सब कल भी कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों का उग्र आंदोलन देखने को मिला, कई बीजेपी के शीशे भी तोड़े गए। नहीं, ये गलत है। इसको किसी भी आंदोलन में ठीक नहीं ठहराया जा सकता। आप धरने दीजिए, जुलूस निकालिए, भूख हड़ताल करिए, लेकिन आप मार पिटाई करें, शीशे तोड़े, महात्मा गांधी के देश में ऐसा नहीं